हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और अदर कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न केवल ये एग्जाम यूपीपी बल्कि ये 10+2 तक के सारे एग्जाम के लिए आपको बहुत उपयोगी हो सकता है। चाहे वो किसी एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी स्टेट कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, या आपके पेट का एग्ज़ाम क्यों ना हो, सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपकी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर पेट के सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। सुबह देखिए, अभी सतीश सर अभी आपको पढ़ा गए हैं, जीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा गए हैं। अभी 7 बजे हम आपको रीजनिंग के क्वेश्चन से कराएं, 8 बजे दीपक सर आएंगे मैथ के क्वेश्चन लेकर, उसके बाद 9 बजे आपको हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लगभग सभी क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं पेट के अकॉर्डिंग भी। तो आप अगर पेट का फॉर्म भरे हैं तो आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए आज का हम अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करें। आज का प्रैक्टिस सेट का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। क्या दिया, 110 दिया है, 132 दिया हुआ है। थोड़ा समय दीजिए। चलिए, क्या 110, 132, 156, उसके बाद देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है यहाँ पर। पूछा इसी की जगह क्या आएगा, इसके बाद क्या है, 210 है। तो देखिए क्या है, अगर इसमें कुछ और देखना है तो क्या देखिए क्या है। 110 से 132 अंतर कितने का, 110 से 132 अंतर 22 का। ठीक, यहाँ इसको 132 से 156 कितना बढ़ा। अच्छा रुकिए, इसको साफ साफ लिख, थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए ठीक है, क्या है यहाँ कितना अंतर आया था, 22 का अंतर आया था। यहाँ देखिए इसमें 6 में से 2 गया 4, यानी 24 का अंतर यहाँ पर। इसके बाद पूछा है, देखिए 22 से क्या हुआ 24, यानी 2 बढ़ा है। तो 24 से अगर हम 26 कर ले तो 26, यानी क्या जोड़ दे इसमें, 156 में 26 जोड़ दे। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, दिखाएंगे फिर 2 सब में है, तो 5 2 7 1 8 और 1 कितना आएगा, 182, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा। ठीक, अंतर 26 का। इसके आगे का देख लीजिए, अगर 210 में से कितना है 182 घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कितना आएगा, 28 का अंतर आएगा। तो यहाँ देखिए 22, 24, 26 और 28 का अंतर आएगा। ठीक, तो हमारा सही आंसर को क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना, 182, यानी 182। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को वही है, इसमें अक्षर श्रृंखला का पूछा हुआ है। देखिए क्या है, डी सी है, जी ए है, उसके बाद आई वाई है, फिर एल डब्ल्यू है, फिर एन यू है, उसके बाद का 2 वर्ड क्या है, यही पूछा है। तो अगर इसका संबंध देखिए पहले का, बस पहले से अगर देखते चले जाइए तो क्या होगा, देखिए 4 हुआ, 4 से 7, 7 से 9, 4, हाँ जी 7, 4 3 7, 7 2 9, 9 हुआ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर 12, ठीक है 12 से फिर 14, कितना हुआ है, एक बार 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, मतलब एक बार 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2, ऐसे क्रम से बढ़ता चला जा रहा है। अब क्या इसके बाद क्या बढ़ना होगा, इसके बाद 3 बढ़ता तो क्या हो जाता, 14 3 17, यानी अगला वर्ड क्या आता, 17। पहला, अगले सीरीज का पहला वर्ड क्या आ गया, 17 आ गया। दूसरा देखें तो पहला हो गया। इसके बाद देखिए दूसरे वर्ड को अगर दूसरे से मैच करते चले, देखिए सी से ए हुआ, ए से वाई, वाई से डब्ल्यू, डब्ल्यू से यू। ठीक, सी का मतलब 3, 3 से कितना हुआ 1, या इसको 27 भी लिख सकते हैं। ठीक, 27, फिर 27 से देखिए क्या है, वाई मतलब 25 हुआ है। ठीक, और फिर 25 के बाद क्या हुआ है, 23, 23 के बाद 21, कितना अंतर हो रहा है, यहाँ से 2 घटा, और फिर 27 से 25 हुआ, यानी यहाँ भी 2 घटा, और यहाँ से हाँ यहाँ भी 25 से 23 यानी 2, और 23 से 21 यानी 2। तो हमको क्या करना, इससे 2 कम लिखना है। तो 21 से 2 कम क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यानी अगला वर्ड हमारा क्या आ जाएगा, अगला 19 आ जाएगा। तो 17 आएगा, एक पहला, दूसरा क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ये दोनों कितने होते किसके हैं, 17 देखिए होता है किसका, क्यू का, और 19 किसका होता है, यस का होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, क्यू यस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा, पंक्ति से है, सीटिंग अरेंजमेंट से है, क्या है देखिए,
सात मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में पूर्व की ओर सम्मुख होकर बैठे हैं। क्या है? डी ए के निकट दाएं है, जी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर। कोशिश यही कीजिए कि अगर छोर से दिया हो तो चीज़ें वहाँ से शुरू कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ देखिए, जी के बारे में क्या बोल रहा है। जी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, बाएं छोर यहाँ से होगा, ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, क्या है? तीसरे स्थान पर। पहला स्थान खुद ये हो जाएगा लेफ्ट, दूसरा और तीसरा। यहाँ कौन है? यहाँ जी है। जी के बारे में कहीं आगे कुछ दिया हुआ है, तीसरे स्थान पर है। और जी के बारे में कहीं आगे कुछ दिया, हाँ देखिए यहाँ क्या दिया, ई सी के निकट बाएं है जो जी के निकट बाएं है। जो दूसरे के लिए कहता है मतलब सी के लिए कह रहा है। सी कहाँ है? जी के बाईं तरफ है। बाईं तरफ कौन है? सी है। और ई और सी में क्या बोल रहा था? ई सी के निकट बाएं है। हाँ, सी एक ही जगह बच रहा है, बाएं ही बच रहा है, तो ई क्या है? सी के बाएं है। तीन लोग यहाँ क्लियर हो गए। और सी और इसके बारे में कहीं और कुछ दिया हुआ है? जी नहीं। यहाँ देखिए एक और दिया हुआ, यफ दाएं छोर पर है, यानी यफ कहाँ है? यहाँ है। तो कितने हो गए? चार हो गए। अब बच्चे कितने लोग? एक दो तीन, यही बचे हैं। इसके बाद देखिए क्या बोला था, इतना हो गया। केवल ए बी और डी के बीच में है। बी और डी के बीच में ए है, लेकिन उसके बाईं तरफ बी है या दाईं तरफ बी है, ये इसका क्लियर नहीं है। तो यहाँ से देखिए डी ए के निकट दाएं है। डी कहाँ है? ए के दाएं है। ए अगर बीच में है, ए के दाईं तरफ कौन है? डी है। अब उससे ये भी क्लियर हो जाएगा। ए बी और डी के बीच में, यानी यहाँ कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ गए? जो स्टेटमेंट नाम में दिया हो उसको लास्ट में कीजिए। आज कोशिश कीजिएगा अगर टर्म्स दे दिया है कि जैसे लास्ट और पंक्ति में बैठाने के लिए अगर टर्म्स दे दिया कि लास्ट से या छोर पे या फिर कोई निश्चित स्थान दे दिया तो वो रख लीजिए। अब पूछा हमसे क्या है क्वेश्चन में, देखिए पंक्ति के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर, दाहिना छोर देखिए ये था तीसरे स्थान पर, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तीसरे पे कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से है। चलिए, राजू 25 की उत्तर, चलिए मान लीजिए उत्तर हम आपको बोले थे कि हमेशा क्या में ऊपर की तरफ मानिए, तो कहाँ गया? 25 किमी उत्तर जाता है। ठीक है, ये उत्तर गया कितना? 25 किमी। 25 किमी। फिर यहाँ तक हो गया उत्तर जो, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किमी, यानी इसका बायां अभी इसमें मुंह इधर है तो इसका बायां किधर होगा? इधर होगा। कितना गया? 5 किमी। अब इधर मुंह इसका किधर? पश्चिम की तरफ है। कहाँ हो गया? जाता है 5 किमी जाता है और बिंदु ओ पर पहुंचता है। चलिए ये बिंदु ओ है। ठीक, फिर यहाँ इसके बाद फिर वो वहाँ से दाईं तरफ मुड़ता है। अब इसका मुंह पश्चिम की तरफ, इसके दाईं तरफ क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए उत्तर गया कितना गया? 5 किमी दूरी तय करता है, यानी ये दूरी क्या है? 5 किमी है। ठीक, उसके बाद फिर क्या बोला? दूरी तय करता है। बाद में वो पूर्व की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ से वो पूरब की तरफ मुड़ रहा है। पूरब किधर होगा? देखिए इस दिशा में क्या होगा? पूरब होगा, यानी वो इस तरफ मुड़ जाता है। और कितना चल रहा है? 5 किमी ड्राइव करता है, यानी इसके सीधे में आ गया, यानी यहाँ पहुँच गया। ठीक, 5 किमी ड्राइव करता है। प्रारंभिक बिंदु पर वापस जाने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? देखिए ये मतलब दक्षिण में गया, सॉरी पश्चिम में गया, ये पूरब में आ गया, ये तो सब बराबर हो गया। यहाँ देखिए 5 किमी उत्तर गया था, यहाँ 5 किमी ये इस वाले डायरेक्शन से, यहाँ भी 5 किमी उत्तर गया था, यानी यहाँ से उसको 5 ये चलना होगा यहाँ तक आने के लिए, उसके बाद 25 और चलना होगा। तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 30 किमी हो जाएगा। अगर डायरेक्शन पूछता तो क्या होता? 30 किमी दक्षिण जाना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन नहीं पूछा है, बस डिस्टेंस पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पासे से है, रुके थोड़ा इसको बड़ा कर दें। चलिए, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो @ वाले फलक के विपरीत आएगा। तो @ देखिए कहाँ है? देखिए इसमें है, अच्छा इंक चेंज कर ले। चलिए @ देखिए इसमें है और इसमें भी है। तो इसमें देखिए क्या मतलब दो तीन चीज़ें दिया रहे, 2 को लीजिए, 2 ऐसे के लीजिए जिसमें बस एक ही चीज़ कॉमन हो। तो इसमें अगर पहले और दूसरी स्थिति को हम देखें ना, तो इसमें बस हैज कॉमन है, दिख रहा है? बस हैज कॉमन है, हैज लीजिए, या आपको जैसा सुविधा पहले क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। लेकिन ये याद कीजिए, पहले के जिस दिशा में घुमाएंगे दूसरे वालों को भी उसी दिशा में घुमाना है। तो हम यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाते हैं। देखिए इस क्लॉकवाइज जैसे घुमाएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? हैज। देखिए ये हैज था, ठीक। इसके बाद क्या मिला? प्रतिशत मिला। इसके बाद 0 या O जो भी रहा होगा, पहले वाली स्थिति में ये मिला। दूसरे में देखिए क्या है, यहाँ से लीजिए क्लॉकवाइज हम घुमाए थे उसको, तो इसको भी घुमा लेते हैं। तो क्या मिला यहाँ? पहले तो हैज़ ही मिला था क्योंकि उसी को पकड़ घुमाए थे। उसके बाद देखिए क्या मिला था?
एंड मिला था, एंड मिला था, उसके बाद क्या मिला था, एट द रेट मिला था, यही मिला था। पूछा क्या है, एट द रेट वाले फलक के विपरीत कौन होगा। देखिए यही आता है, जो जिसके सामने रहेगा यही आएगा। एट द रेट का क्या होगा, जीरो या ओ होगा जो भी है, और प्रतिशत का क्या होगा, एंड होगा, और हैज का क्या होगा, हैज का होगा देखिए ये कॉपीराइट का सी जो है ये वाला, ठीक। तो क्या होगा, एट द रेट का क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो अगले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन फिर रखेंगे नेक्स्ट सेट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सदृश्य को दोष को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। टेलीग्राम, शामुअल मोर्स और टेलीफोन का संबंध किससे है। चलिए आविष्कारक है ये सीधा सीधा, तो आपको याद होगा मुझे लगता है, इसको कमेंट कीजिएगा आप, ठीक है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन नहीं नाम कमेंट कीजिएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए विवेक ने कहा, विवेक क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए विवेक ने कहा, उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। विवेक की तरफ से देखिए यहाँ से क्लियर बन सकता है, तो अभी ये वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, उसका इकलौता भाई इसको छोड़ दीजिए, क्या है, मेरी पुत्री के पिता का पिता है। चलिए विवेक की पुत्री मान लेते हैं, डी होगी, ठीक है। इस विवेक उसकी पुत्री के पिता यानी विवेक खुद हो जाएगा, का पिता यानी विवेक का पिता, ठीक, इसके फादर, ठीक। क्या है, उसका भाई यानी जो व्यक्ति यक्ष था उसका भाई। अब समझ गए, अब समझिए, अब देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए यक्ष की तरफ इशारा करते हुए क्या कह रहा था, किसका भाई यानी यफ क्या है, उसकी पुत्री के पिता का पिता, यानी उसकी पुत्री का पिता विवेक स्वयं होगा, उसके पिता यानी ये जो है यफ है। तो बोल रहा है वो व्यक्ति कौन है, तो उसके वो व्यक्ति क्या है, उसके पिता का भाई, उसके पिता का भाई क्या होगा, उसका चचा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन और निष्कर्ष से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए कथन क्या है, दिए गए क्वेश्चन देखिए, दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन देखिए क्या है, कुछ एथलीट व्यवसायी हैं, सभी व्यवसायी अमीर हैं, ये दो ठो ये कथन दिया हुआ है। कुछ एथलीट व्यवसायी हैं, चलिए एथलीट मतलब हम स्पोर्ट पर्सन मान लेते हैं, स्पोर्ट पर्सन क्या है, कुछ एथलीट्स क्या है, बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, ठीक। सभी व्यवसायी अमीर हैं, सभी बिजनेसमैन क्या हैं, रिच हैं, ठीक। अब पूछा हमसे क्या है, सभी अमीर। निष्कर्ष देखिए, कुछ एथलीट अमीर हैं, हाँ ये वाला हिस्सा जो एथलीट का है, जो स्पोर्ट्समैन का है, ये क्या है, ये वाला हिस्सा, तो इसमें तो दोनों आ जाएंगे, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, कुछ एथलीट अमीर हैं। कोई भी एथलीट अमीर नहीं है, ऑप्शन ये गलत है, सीधा सीधा दिख रहा है तो उसमें गलत नहीं किया जा सकता, तो दूसरा गलत है। कौन सा हमारा निष्कर्ष है, ऑप्शन नंबर चौथा देखिए, केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है, ठीक है। आगे देखिए, यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को EPDLFF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मास्टर को क्या लिखा जाएगा। सीधा देखिए इसमें क्या किया था, B से E हुआ यानी 2 से क्या हो गया 5, कितना जोड़ रहा है, B में क्या जोड़ दिया भाई, +3 किया है, ठीक। और यहाँ देखिए R यानी 18 से कितना हुआ, 16 हुआ, 18 से क्या हुआ 16 हो गया, सॉरी 18 से 16 यानी क्या हो गया -2 कर दिया है, समझ गए। और यहाँ अगर देखिए A से D हुआ है, A का कोडिंग क्या होता है 1, 1 से 4 हुआ है, यानी क्या कर रहा है यहाँ पर +3 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए क्या N 14 है, 14 से क्या हुआ है L यानी 12 हुआ है, क्या कर यहाँ पर क्या हुआ है यानी 2 घटा हुआ है, ठीक है। वैसे तो कांस्टेबल के देखिए 2 चीज़ एक जगह पकड़ ली तो वहीं इसमें फॉलो होता है, अगर मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे तो हो सकता है आगे वाले में 1 जोड़ दे 3 जोड़ दे ऐसे कर दे, कोई बात नहीं। हम C से क्या हुआ यफ हुआ, C का 3 होता है और यफ का 6 यानी कितना होगा, इसमें भी 3 हुआ था, ठीक। और यश का क्या होता है 8 होता है, 8 से क्या हुआ 6 हुआ, यानी यहाँ 2 घटा दिया, ठीक। तो यानी वही कॉन्सेप्ट कर रहा है, +3 -2 +3 -2 +3 -2 यही कर रहा है। हम इसको डायरेक्ट निकाल दे, 13 होता है यम का 13 होता है, यानी कितना कर ले इसमें 3 जोड़ ले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 13 3 16 हो जाएगा। अब आगे में से क्या करना है, हमको 2 जो घटाना है, तो A में से 2 घटाएंगे, 27 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यस है, यस का 19 होता है, 19 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ई है, ई का 5 होता है, 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कहाँ गया, अच्छा टी भूल गए क्या, अच्छा टी भूल गए, रुके रहिए 1 सेकंड रुकिए। यस के बाद टी है ना,
सॉरी ये जोड़े थे घटाए थे, जोड़े थे। टी है, टी का कितना होता है 20 होता है, 20 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ई है, ई में कितना जोड़ेगा, ई का 5 होता है, 5 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आर है, आर का 18, 18 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये सारे कोडिंग होते किसके, देखिए पी से स्टार्ट हो और पी से खत्म हो, एक ही इकलौता ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक, बाकी इसका वाई होगा, इसका भी होगा, 18 आर का होगा, 8 एच का होगा। ठीक, जो कि आया हुआ है पी वाई भी आर एच पी। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये। प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करने के लिए एक उपयुक्त संख्या चुने। चलिए क्या है देखिए, बीच में ये प्रश्न चिन्ह दिया हुआ, ये पूछा है कि इसका क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या है, कुछ गुणा करने से कोई मतलब नहीं है, ना भाग करने से कोई मतलब है। क्या कीजिए, सबको जोड़िए। ठीक है, 17 7 24, 24 और 12 36। ठीक है, 24 10 34 2 36। ठीक, और यहाँ देखिए जोड़े तो देखिए कितना है 23, 23 5 28, 28 8 36। क्या निकल रहा है, स्तंभ अगर जोड़े तो क्या आ रहा है 36 आ रहा है। अगर ऐसे भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा 36 आ रहा है। ठीक, ऐसे भी जोड़ने पर 36 ही आ रहा है। तो हमको क्या करना है 28 10 अच्छा 23 33। ठीक है, तो कितना हमें क्वेश्चन मार्क बताना है। तो हम सीधे सीधे क्या कर लीजिए, इसको खड़े मतलब जोड़ लीजिए। देखिए 21 हो गया, 21 1 22। अब 22 में ऐसा क्या जोड़े कि 36 हो जाए, 36 में घटा दीजिए कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 22 में 22 14 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। या तो इसको इकाई अंक से कर लीजिए, 22 हो गया, 22 में ऐसा क्या जोड़े कि 36 हो जाए, तो इकाई अंक पे 6 आना चाहिए। तो 22 में 2 में 4 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। इकलौता ऑप्शन है 14 जिसका इकाई अंक 4 है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। लास्ट में ही है पूछा, यहाँ क्या आएगा। चलिए देखिए क्या है, 23 है, 23 33 अंतर देखिए कितना है, 23 और 33 का अंतर 10। ठीक, उसके बाद देखिए 33 और 49 का अंतर यानी 6 यहाँ हो जाएगा, 3 1 4 यानी 16। ठीक है, उसके बाद फिर 9 4 13 यानी 4 और 4 2 6 यानी 24। यहाँ देखिए 3 9 में से 3 जाएगा 6 और 10 में से 7 जाएगा 3 यानी 36। क्या हो रहा है 10 16 24 36। अब इनका अंतर निकाले तो यहाँ 6 8 6 14 8। अब इसका कितना हो जाएगा 4 2 6 यानी 2 और 1 यानी 12। ठीक है, क्या है 6 8 12, 6 2 8 4 12, 6 2 जोड़ा 6 2 8 8 4 12 नहीं 6 जोड़ना है आगे, तो 12 6 18 यानी 36 में अब कितना जोड़ना है 18 जोड़ना है। कितना हो जाएगा 8 6 14 3 1 4 1 5 यानी 54। यानी अगली संख्या हम क्या 109 में कितना हमको जोड़ना है 54 जोड़ना है। तो 109 में 54 जोड़ने के लिए क्या कीजिए 109 में 1 जोड़ दीजिए पहले, तो यहाँ 53 हो जाएगा, वहाँ 10 हो जाएगा। तो 110 में अगर 53 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 163 हो जाएगा। ठीक है, 109 प्लस 54 यही बोले थे, 9 4 13 और 5 1 6 और 1 163 हो जाएगा। यानी सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा हमारा 163 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था, 3 स्टेज का क्वेश्चन था, ये बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और 1 भिन्न है। उस भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। एकदम सरल क्वेश्चन है, इसको भी कमेंट कीजिएगा आप। ठीक है, इसका अक्षर ऑप्शन नहीं कमेंट कीजिएगा, जो आंसर है जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है आंसर, इसका कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक कैंपस में 7 घर MNOPQR और यस एक पंक्ति में हैं, उसी क्रम में नहीं है तो सब में यही सी होता है, लेकिन उसको ध्यान दीजिएगा। P किसी छोर पर नहीं है, जो नहीं बोले उसके बारे में कोई बात ही मत कीजिए। ठीक, R P के निकट दाएं है, यस बाएं से तीसरा है, O बाएं छोर पर है। हमने आपसे पहले बोला था क्या कि जो अगर छोर की बात करें, स्थिति उसकी कंफर्म कर दे तो उसको नोट कीजिए। ठीक है, तब यहाँ से स्टार्ट कर दे दीजिए। क्या बोल रहा है देखिए, ओ क्या है बाएं छोर पर है, ये हम लिख लिए ना, वो इसका कर लिए, इसको हटा लीजिए, इसको बाद में डिस्टर्ब ना करिए। ओ क्या है बाएं छोर पर है,
तो दाहिना छोर देखिए ये होगा राइट इंड और ये लेफ्ट इंड होगा। ठीक, ये कहाँ, यहाँ कौन है, ओ है। तो कितने हैं, 7 हैं, 2 हो गए, 5 और करना है। तो 1 2 3 4 और 1 5। ठीक, 5 हो गए, 5 2 7। यम कहाँ है, यम दाएं से दूसरे स्थान पर है, दाहिनी तरफ से दूसरे स्थान पर कौन है, यम है, यानी राइट से इधर से यम यहाँ है। ओ अच्छा, और क्या पूछा था, आर पी के निकट दाएं है यस। अच्छा यस का भी दिया हुआ है, ये भी हो गया। यस कहाँ है, बाएं से तीसरे स्थान पर, बाएं से पहला पे ओ है, दूसरे पे कुछ नहीं, तीसरे पे कौन है, यस है। ठीक, अब इनके बारे में कहीं दिया हुआ है, चलिए ओ यन, अच्छा ओ यन के साथ नहीं है, चलिए अच्छा नहीं के बारे में दिया था। आर पी के निकट दाएं है, अच्छा आर कहाँ है, पी के दाएं है, दोनों एक साथ हैं तो एक ही स्थान है, देखिए यहाँ पर आर कहाँ है, पी के दाहिनी तरफ आर है, हो गया। उसके बाद देखिए क्या, ओ यन के साथ नहीं है, यानी यन यहाँ नहीं है। ठीक, तो यन कहाँ है, लास्ट यानी यहाँ पर है। और एक और पूछा था क्या, पी क्या है, किसी छोर पर नहीं है, जी नहीं, पी बीच में है। एक लोग और बच रहा है, कौन, इसमें अगर देखेंगे तो यम हो गया, यन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू बच रहा है। ठीक है, क्यू बच रहा है, यानी क्यू यहाँ हो जाएगा। पूछा कि क्यू की स्थिति क्या है, कहाँ है, दाएं से तीसरा, दाएं तरफ से तीसरा पे देखिए आर है, थोड़ा इंक चेंज कर लेने दीजिए, हाँ दाएं तरफ से तीसरा पे देखिए आर है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है, ये नहीं होगा। दाएं छोर पर है, दाहिनी छोर पर यन है। बाएं से दूसरा देखिए क्यू है, क्यू की स्थिति पूछा था तो क्या है, दाएं तरफ से, बाएं तरफ से दूसरा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा वही है, अच्छा वित्त का है, ये वित्त का ऐसे में विशाल, तन्मय, जैन, यसी, ऋषि और मनीष एक वृत्त में केंद्र की तरफ सम्मुख बैठे हैं। ऋषि मनीष के विपरीत है, यसी विशाल के बाईं ओर है, जो तन्मय के विपरीत है। यदि मनीष जैन और विशाल के बीच में है तो जैन के बाईं ओर कौन बैठा है। कितने लोग हैं पहले जोड़ लीजिए, विशाल, तन्मय, जैनी, यसी और ऋषि और मनीष, यानी 6 लोग हैं। ठीक है, तो कितने लोग हैं टोटल, कितने, 6 लोग हैं। अब बोला क्या है इसमें, देखिए पहले कहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। मनीष ऋषि के विपरीत है, ठीक, लेकिन मनीष और ऋषि के दाहिनी तरफ बाईं तरफ कुछ नहीं दिया था, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यसी विशाल के बाईं ओर है, यसी कहाँ है, विशाल के बाईं ओर, यानी बाईं केंद्र की तरफ मुँह है तो बाईं किधर होगा, इधर होगा। ठीक, बाईं ओर है, जो दूसरे के लिए कहता है, दूसरा मतलब यहाँ विशाल है। ठीक, जो तन्मय के विपरीत है, कौन, विशाल तन्मय के विपरीत है, यानी यहाँ कौन है, तन्मय है। ठीक, और उसके बाद क्या दिया है, विशाल, तन्मय और यसी के बारे में कहीं और कुछ दिया है, मनीष, जैन। अच्छा यहाँ देखिए दूसरा, यहाँ से क्या है, मनीष जैन और विशाल के बीच में बैठा है। मनीष कहाँ बैठा है, विशाल और जैन के बीच में बैठा है। तो देखिए विशाल के बाईं तरफ तो कोई खाली है नहीं, तो दाईं तरफ देख लेते हैं। तो मनीष कहाँ बैठा है, विशाल और जैनी, यानी जैन यहाँ, जैन यहाँ हो जाएगा। तो मनीष कहाँ बैठा है, इन दोनों के बीच में यहाँ बैठा है। एक लोग और बच रहा है, एक स्थान और एक लोग बच रहा है। यहाँ कौन बैठेगा, यसी हो गई, ऋषि अच्छा बाकी है, तो ये आर ही लिखते हैं ऋषि को। ठीक है, आर हो गया। क्या तो क्या बोला, तो जैन के बाईं ओर कौन बैठा है, जैन कहाँ है, जैन अच्छा यहाँ है, इसके बाईं ओर देखिए दाहिनी तरफ टी है और बाईं तरफ कौन है, मनीष है। ठीक, तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन बैठा है, मनीष बैठा है इसके बाईं तरफ। चलिए आज का देखिए अगला क्वेश्चन देखें। 16 जून 1886 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसके लिए हमने आपको क्या बोला है, पहले शताब्दी वर्ष निकाल लीजिए, इजी स्टेप्स है इसके। पहले शताब्दी वर्ष, शताब्दी मतलब 400 वर्ष के जो गुणक हैं वैसे निकाल दीजिए। तो देखिए 1600 से आगे का बात है ये, मतलब 1600 के 400, 800, 1600 जिसके निकट हो, उससे कम ना, उससे ज़्यादा हो। तो ये क्या है, 1600 से कितना आगे है, 16 2 18 नहीं 200 वर्ष आगे है। ठीक, 200 वर्ष में कितने विषम दिन, देखिए हमने आपको पहले बताया 100 में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या है 100 में कितना था 5। ठीक, 200 वर्ष में 10 मतलब 3। ठीक है, तो यहाँ कितने विषम दिन आ गए, 3 आ गए। ठीक, ये एक स्टेज हो गया, 100 वर्षों खत्म। अब हमको क्या करना है, दशक में ज्ञात करना है, 10th में। तो या तो वर्षों में ज्ञात कीजिए, तो वर्षों का निकाल लीजिए। अब मतलब ये दशक का शताब्दी वर्ष हो गया, तो अब वर्षों का निकाल लीजिए। देखिए क्या है,
मतलब 86 है, 86वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है तो कितना लेंगे, 85 लेंगे। तो यहाँ कितने, 85। इसमें लीप ईयर कितने हैं, तो इसमें 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 दूना 8, ठीक, 4 एकम 4 यानी 21 लीप ईयर है। तो इसको जोड़ के जितने विषम दिन आए यही है इसके विषम दिन, ये साधारण वर्ष के होते हैं, और जो लीप ईयर पड़ेंगे उसमें एक एक दिन एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो 21 लीप ईयर है तो 21 दिन एक्स्ट्रा होगा, तो सीधे जोड़ लीजिए, 5 एक यहाँ 6 हो गया। या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 7 से खत्म हो जाएगा पूरा पूरा, 7 से इसको काटना है, तो 7 एकम 7, 15 हो जाएगा, 7 एकम 7 यानी कितना, यहाँ कितना विषम दिन आ जाएगा, 1, या जोड़ लीजिए 6 हो जाएगा, 8 2 10, तो 106 में यदि भाग देंगे 7 का तो 15 7 105 यानी एक दिन बच रहा है, वहीं विषम दिन ये होगा। अब ये हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में हमने क्या बताया था, कुछ महीनों का निकाल लीजिए, उस वर्ष के महीनों और दिन का, ठीक। तो कितने हैं, मई तक का महीना है, बाकी 16 जून है, ठीक। तो मई तक के लिए देखिए क्या है, जनवरी का, अच्छा 86 लीप ईयर है कि नहीं, 86 को लीप 4 से का 4, इसको निकाल लीजिए। ये अगर लीप ईयर निकला, सॉरी, अगर ये लीप ईयर निकलता है तो क्या होगा, इसमें फरवरी लिया जाएगा। 4 चौक का 16, 2 बचा 8, 4 7 28 यानी ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है, यानी 88 लीप ईयर है। तो क्या जनवरी देखिए, ये जनवरी का हो गया, जनवरी, और फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2 प्लस मई है, हाँ अच्छा मई का भी लेना पड़ा 3, मई में 3, उसके बाद जून में कितना है, 16 दिन है, इसको ध्यान दीजिए। तो इसमें अगर भाग दिन जोड़ लीजिए, अच्छा 3 3 6 2 8 8 3 11, 11 और 16 कितना होगा, 16 17 10 27, 27 होगा ना, फिर से जोड़ लीजिए, या इसको भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 14 2 16 यानी 2, यहाँ 2 आ जाएगा सीधा सीधा। तो 3 3 6 3 9 9 4 13, यहीं आएगा 9 4 13, 13 मतलब 13 कितना हो जाएगा, 6 दिन विषम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से निकाले तो 21 6, हाँ यहाँ से भी वहीं आएगा, 7 से यदि भाग दे देंगे, 7 3 का 21 यानी 6, यानी यहाँ विषम दिन कितने आ गए, 6 आ गए। अब तीनों विषम दिन को क्या कीजिए, जोड़ लीजिए, तीनों आ गए, तीनों को जोड़ लीजिए, तो 6 3 9 1 10 आ गया, 10 मतलब 3, 7 से भाग देंगे 3 आएगा। 3 किसका कोड होता है, 3 होता है बुधवार का कोड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 जून 1986 को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग के सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। बाकी आपको जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक पे दिक्कत हो रहा है ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे अच्छे से अच्छा समझा सकें और उस टॉपिक पे अधिक से अधिक हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा सकें, ठीक है, ताकि आप लोगों का डाउट बेहतर क्लियर हो सके। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।